बेंगलुरु में 31 दिसंबर की रात एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम अयप्पा, राजा, चिन्नू और लियो हैं। इन चारों की गिरफ्तारी छेड़छाड़ के सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की गई है। ये चारों एक होटल में काम करते हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बेंगलुरु की घटना पर नाराजगी जताई है। अक्षय ने लड़कियों से अपील की है कि वो छेड़छाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें और इसके लिए सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। मामले ने काफी तूल पकड़ा, काफी ज्यादा इसकी चौतरफा निंदा की गई और पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठे कि काफी देर तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई शर्मनाक बयान भी आए। आखिरकार 4 गिरफ्तारी हुई है। अक्षय कुमार ने छेड़छाड़ की घटना पर बेतुका बयान देने वाले लोगों पर भी हमला बोला। अक्षय ने कहा कि बेतुके बयान देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी के कपड़े छोटे नहीं होते बल्कि लोगों की सोच छोटी होती है। अक्षय ने कहा कि छेड़छाड़ करने वाले कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि हमारे समाज का हिस्सा है। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा। बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलुरु में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं। आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, हर वक्त तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हां, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू। जय हिंद। तो 2013 से लेकर 2015 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल 9,74,862 घटनाएं सामने आई हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद भी इस बात की पूरी गुंजाइश है कि लड़की से ही सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि वो इतनी रात को कहां से आ रही थी। कोई उन दोनों पुरुषों से नहीं पूछेगा कि इतनी रात को वो दोनों कहां थे और क्या कर रहे थे। ये तस्वीरें महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले उस शहर की हैं जिसे आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु की इस गली में जो कुछ भी हुआ, उसने इस पढ़े लिखे शहर के चेहरे पर कालिख पोत दी है। बेंगलुरु जो आज तक एक सेफ सिटी मानी जा रही थी, क्या वो अभी सेफ है? ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर किसी भी सभ्य इंसान को गुस्सा भी आएगा और उसका खून भी खौल उठेगा।
जिनकी आंखों में शर्म बाकी है, उनकी नजरें झुक जाएंगी। हर कोई यही कहेगा कि भगवान ऐसे बेटे किसी को न दे। इकतीस दिसंबर की रात करीब 2:30 बजे बेंगलुरु के एक सुनसान गली में इस लड़की की बेबसी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। आप वीडियो में एक लड़की को सुनसान सड़क पर अकेले जाते हुए देख सकते हैं। तभी पीछे से एक स्कूटर पर सवार 2 बदमाश आते हैं। पहले तो बदमाश लड़की से आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो फिर लौटकर वापस आते हैं और लड़की से बदसलूकी शुरू कर देते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बचाव की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक लड़का उस पर हावी हो जाता है और उसे जबरन खींचकर रोड की दूसरी तरफ ले जाता है। फिर दोनों लड़के उसके साथ बदसलूकी करते हैं और फिर उसे बीच सड़क पर पटककर वहां से भाग जाते हैं। हमें ऐसा ही एक एविडेंस एक हमारे ही नागरिक ने भेजा और हमने जैसे ही वो एविडेंस देखा, हम बिल्कुल कन्विंस थे कि ये केस मॉलेस्टेशन का है। 31 दिसंबर रात को हुआ है और हमने बिना कोई देरी किए या उस महिला को ढूंढे बिना हमने उस पर एक्शन लिया है। क्रिमिनल केस इमीडिएटली रजिस्टर किया है। न्यू ईयर की रात को एक लड़की अपना सेलिब्रेशंस खत्म करके जब घर जा रही थी तो 2 लड़कों ने उसे बाइक पे फॉलो किया और उस पर अटैक किया। ये घटना एक सीसीटीवी कैमरा पे कैप्चर होने के कारण बस बेंगलुरु के सामने ही नहीं, पूरे देश के सामने आ पड़ी। अब पुलिस ने एक सुओ मोटो कंप्लेंट लिखवाया है और करीबन 12 लोगों को पूछताछ किया है और ये भी बताया जा रहा है कि एक आदमी ने अपना जुर्म कबूल किया है। हैरानी इस बात की भी है कि लड़की से कुछ दूरी पर खड़े तमाशबीन उसकी इज्जत का तमाशा देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं करता। देखिए, जो बैंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है। हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। गवर्नमेंट शुड एक्ट इमीडिएटली, बहुत स्ट्रिक्ट वे में उनको काम करना चाहिए और जो भी इसमें गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल मैस मॉलेस्टेशन हुआ है और उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया है और उसके बाद भी होम मिनिस्टर ने इतनी घिनौना बयान दिया है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसको तो पद पर रहने की तो कतई कोई अधिकार नहीं है, कतई अधिकार नहीं है। बेसिकली ये लोग बुलीज हैं, ये लोग गुंडे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि औरतें अपनी मर्जी का कुछ करें और ये घटना सबसे पहले मुझे लगता है होटल और रेस्टोरेंट वालों को जवाबदेह बनाना होगा। कर्नाटका पुलिस तो है ही मैंने वो क्या कर रही थी। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल जो हुआ है एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन एट ऑल लेवल। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुकाने वाली हैं। सवाल ये भी है कि क्यों हमारे शहर लड़कियों के लिए काल बनते जा रहे हैं और क्यों हमारे देश में लड़कियां महफूज नहीं हैं। क्या सभ्य समाज इस तरह की सीसीटीवी फुटेज को स्वीकार कर सकता है? In this video, I really feel like there's no liberty for girls anymore, and I just want government to take some actions against this. After seeing this video, I don't feel safe at all. I come to college and go home very late. Don't feel safe at all. I don't know what these common people are doing. They tell they have so much of like rights for all these girls, but I don't think so. They really care for girls. आपको याद होगा 31 दिसंबर की ही रात को बेंगलुरु में नए साल के जश्न में करीब 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इकतीस दिसंबर की रात को बेंगलुरु की एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नए साल का स्वागत करने के लिए हजारों लोग जुटे थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अचानक रात 11 बजे सड़कों पर हुड़दंगियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। हालात ये हो गए कि कई महिलाएं किसी तरह पीछा छुड़ाकर भागी, लेकिन इस वारदात के बाद ना तो किसी ने आक्रोश जताया और ना ही देश के किसी हिस्से में कैंडल मार्च निकला।
शायद इसलिए क्योंकि वो महिलाएं उनके परिवार की सदस्य नहीं थी। संवेदनशीलता तो ऐसी कि 31 दिसंबर की रात की घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यह कहकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया कि नए साल के जश्न में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. बेंगलुरु की इन दोनों ही वारदातों ने एक बार फिर उसी सवाल को जन्म देने का काम किया है कि आखिरकार कब तक लड़कियों को यूं ही छेड़छाड़ की दूषित सोच का शिकार होना पड़ेगा। और इससे भी जरूरी बात यह कि हमारे देश में लड़कियों को पूर्ण सुरक्षा का स्वराज कब मिलेगा। बेंगलुरु से निश्चिता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।